हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डेडिकेटेड डेफिशिएंसी और डिसीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरआरबी जेई के लिए। हम जो बायोलॉजी के पीवाईक्यू करने वाले हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी और डिसीजेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। जो इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्स में जो पूछे गए उनको लिया है तो रिपीटेड नहीं किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। हमारे पास चार ऑप्शन है, मिजल्स, स्कर्वी, अस्थमा, डायबिटीज। इनमें से कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है? तो अगर हम बात करें कम्युनिकेबल डिसीज जो है कि एक से दूसरे की तरफ फैल जाती है, जो स्प्रेड होती है, कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। और जो एक से दूसरे की तरफ नहीं फैलती है उन्हें बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो है हमारी मिजल्स। मिजल्स क्या है? जो वायरस की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, ये कम्युनिकेबल डिसीज है। वायरस कौन सा है? वायरस की बात करते तो इनसीफ्लैटिस। अगर हम इसकी बात करते हैं वायरस की, तो यहाँ पर है एनसीफ्लेलाइटिस वायरस की वजह से मेजल्स देखने को मिलता है। जिसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। और ये हमारी कम्युनिकेबल डिसीज है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर स्कर्वी की बात करें तो सबको पता है वाइटामिन सी की वजह से, वाइटामिन सी ना खाने की वजह से या विटामिन सी की कमी होने की वजह से बॉडी में स्कर्वी देखने को मिलता है। वहीं पे अगर अस्थमा की बात करें तो ये हमारा इनक्योरेबल डिसीज है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोलेबल है लेकिन इनक्योरेबल डिसीज है। इसमें क्या होता है, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जिस बंदे को भी अगर अस्थमा की दिक्कत है तो उसको ब्रीदिंग के इश्यूज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इनको लंग्स में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ब्रीदिंग इश्यूज देखने को मिलता है, लंग्स में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है। ये सब इशू देखने को मिलता है जो जो भी इंसान अस्थमा से पीड़ित है। अगर हम बात करते हैं डायबिटीज की, तो डायबिटीज में क्या होता है कि टू मच स्पाइक, बहुत ज्यादा स्पाइक देखने को मिलता है। किसके अंदर? ब्लड शुगर लेवल के अंदर। टू मच स्पाइक इन ब्लड शुगर लेवल, मतलब एकदम से बहुत मन करेगा कि कुछ मीठा खा लें, तो ब्लड शुगर लेवल के अंदर बहुत ज्यादा स्पाइक देखने को मिलेगा। ऊपर से अगर हम इसमें बात करें तो पेनक्रियाज जो है, जो बॉडी के अंदर पेनक्रियाज है, वो इनफ इंसुलिन या तो सीक्रेट नहीं कर पाता है, और अगर इंसुलिन सीक्रेट कर भी रहा है तो जो बॉडी है वो ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाती है। तो इस वजह से आपको डायबिटीज देखने को मिलेगा। तो स्कर्वी, अस्थमा और डायबिटीज जो है वो कभी भी दूसरे को, एक इंसान है तो उससे दूसरे को नहीं होती है। लेकिन वहीं पे मिजल्स की बात करें तो ये स्प्रेड हो सकती है, इसलिए ये एक हमारी कम्युनिकेबल डिसीज है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटो मतलब लाइट, तो हमने बचपन से पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब क्या है कि लाइट के प्रेजेंस में अपने लिए फूड बनाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने लिए क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फूड। तो इसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे ग्रीन जो प्लांट्स है उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे से लेते हुए, रूट्स के थ्रू वाटर लेते हुए और सनलाइट के प्रेजेंस में ये लोग फूड बनाते हैं, जिसको हम बोलेंगे क्या सिंथेसिस करते हैं। यही वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज सुक्रोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज विल बी द करेक्ट आंसर, जिसको स्टार्च भी बोला जाएगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में हमें ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। तो ग्लूकोज विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द बेसाइल कैलमिटिग्विरिन, तो हमारा बेसाइल कैलमिटिग्विरिन वैक्सीन जो है पॉपुलरली जिसको बीसीजी वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, जो बीसीजी वैक्सीन है ये किस डिसीज को, इज अ वैक्सीन टू प्रिवेंट विच ऑफ द डिसीज, किस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है? जॉन्डिस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस या फिर पोलियो। अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन को देखें, अगर हम जॉन्डिस को देखते हैं तो जॉन्डिस में क्या होता है कि जो आरबीसीज होते हैं, हमें पता है सेल हमारी जनरेट भी होती है और सेल हमारी खत्म भी होती है। तो अगर बहुत ज्यादा आरबीसीज डिले हो रही हैं या डैमेज हो रही है और वो लिवर की तरफ जा रही हैं, तो लिवर ओवरलोड हो जाता है और या फिर डैमेज होने लगता है। तो लिवर में अगर हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो फिर वो हमारा जॉन्डिस है। वहीं पे अगर हम टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड हमारा एक बैक्टीरिया है, उसको सेमोलेना टाइफाई बोलते हैं, सेमोलेना नेलेना टाइफाई बोलेंगे। इसके वजह से हमें टाइफाइड देखने को मिलता है। अगर कोई भी कंटेमिनेटेड फूड या वाटर किसी ने लिया है और सेमोलेना टाइफाई अगर उसके अंदर है, तो वो बैक्टीरिया ब्लड में जाकर अपनी जो नंबर ऑफ काउंट्स है उनको इंक्रीज करने लगता है। इसकी वजह से फीवर, फटीग देखने को मिलता है, वो हमारा टाइफाइड हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की, तो ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो बीसीजी वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, लंग्स हमारे इफेक्ट होते हैं। जो भी बंदे को, अगर किसी बंदे को ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित है तो उसका क्या होगा, उसके जो लंग्स हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं, लंग्स इफेक्ट हो जाते हैं। और ये जो डिसीज है ये हमारी कम्युनिकेबल डिसीज है। मतलब अगर एक इंसान ने, उसको ट्यूबरक्लोसिस है, अगर उसने कफ किया और उसके टाइनी ड्रॉपलेट जो है वो एयर में रिलीज हो गए और उस एयर ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में कोई और बंदा भी आ जाता है, तो उसको भी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या एक इन्फेक्शियस डिसीज है।
ये हमारे कम्युनिकेबल डिसीज है और इसमें हमारे लंग्स जो है वो ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। और ये जो बीसीजी वैक्सीन है ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए ही है। ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं पे पोलियो की बात करें तो पोलियो हमारा वायरस की वजह से होता है। अब इंडिया पोलियो मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय द इलनेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर हम इसको बोलते हैं पोरस बोन। तो अगर इस डिसीज को ऑस्टियोपोरोसिस भी बोला जाता है या पोरस बोन बोला जाता है। इसमें बेसिकली जो बोन्स हैं वो फ्रजाइल हो जाती है, वीक एंड फ्रजाइल। तो हमें बोन्स कैसे देखने को मिलते हैं? एंड फ्रजाइल, जैसे कि बोलते हैं ना ग्लासेस जो है वो फ्रजाइल है, जल्दी टूट सकते हैं, फ्रजाइल। और यहाँ पर फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, हिप्स के अराउंड, स्पाइन के अराउंड, रिस्ट के अराउंड। तो ये कंडीशन में जो बोन्स हैं वो वीक होती हैं और ब्रिटल होती हैं, बहुत जल्दी टूटने लगती हैं। तो इस प्रोसेस में, इस वाली डिसीज में जो ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है? तो बोन्स इफेक्ट है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोकैलेमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। किसके डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है? आयोडीन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम। तो अगर हाइपोकैलेमिया की बात की जाए तो जो पोटेशियम है, ब्लड लेवल में अगर पोटेशियम का जो लेवल है वो कम होने लगता है तो उसको हम हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। वहीं पे अगर आयोडीन की बात करें उसकी वजह से गॉइटर देखने को मिलता है, आयरन की कमी की वजह से एनीमिया देखने को मिलता है, कैल्शियम की कमी की वजह से हमारा जो है वो बोन्स में देखने को दिक्कत देखने को मिलती है। हाइपोकैलेमिया की बात करें, अगर पोटेशियम लेवल कम है तो इंसान को डिजीनेस फील होती है, इवन कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है, हार्ट में जो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर तो डिजी तो फील होता ही होता है, इवन जो हमारी जो मसल्स हैं वो वीक और क्रैम्प देखने को मिलता है और पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है। तो हाइपोकैलेमिया मतलब क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम इन ब्लड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आइडेंटिफाई द डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की वजह से कौन सी डिसीज देखने को मिलती है? अगर इसकी बात करी जाए, यहाँ पर जो ऑप्शन है, एक है हमारा एरिबोफ्लाविनोसिस, फिर बेरी रिकेट्स और ग्लोसिटिस। अगर इसकी बात करें तो बेरी जो है हमारा, ये विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और ये क्वेश्चन 13 बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है घुमा के। वहीं पे अगर हम बात करें इसके वजह से जो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, इसको हम थायअमीन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। बेरी जो है वो विटामिन बी 1 के वाइटामिन की वजह से देखने को मिलती है और इस डेफिशिएंसी को हम थायअमीन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, यहाँ पर दो तरीके की हमको डेफिशिएंसी देखने को मिलती है बेरी में। एक हो जाता है, अगर इसकी बात करें, एक हमें वेट वेरी देखने को मिलता है और एक हमें ड्राई वेरी देख। तो दो तरीके की जो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है अगर विटामिन कमी है। अगर हम बात करते हैं वेट वेरी जो है वो एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा केस अगर उसका इंक्रीज हो जाए तो वो हार्ट और जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको इफेक्ट करने लगता है। इस क्वेश्चन का आंसर वेरी है। विटामिन बी 1 की कमी से थायमिन डेफिशिएंसी या फिर वेरी की डेफिशिएंसी देखने को, तो डिसीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर ड्यू टू विच पीपल सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन आर अनेबल टू मेक हीमोग्लोबिन। तो क्या दिक्कत देखने को मिलती है? अगर बोन मैरो की बात करें, एक पहला बोल रहा है बोन मैरो फेलियर, फिर थैलाएस्मिया, फिर स्ट्रोक या फिर थ्रोम्बोसिस। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या दिक्कत है जिसकी वजह से पीपल अपना ब्लड जो हीमोग्लोबिन है उसको डेवलप करने में वो अच्छे से बना नहीं पाते हैं? क्या दिक्कत देखने को मिलती है? तो अगर ऑप्शन की बात करें तो थैलाएस्मिया इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, थैलाएस्मिया में क्या होता है बेसिकली अगर बात करें तो इंसान आराम से हीमोग्लोबिन नहीं फॉर्म कर पाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो बोन मैरो फेलियर बोला गया। तो बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो एक स्पॉन्जी मटेरियल है। बोन मैरो क्या है? इसके अंदर एक स्पॉन्जी मटेरियल होता है जहां पर हमारा आरबीसी, जो डब्ल्यूबीसी सब फॉर्म होते हैं। तो स्पॉन्जी मटेरियल प्रेजेंट होता है हमारे बोन्स के अंदर, जो हर जगह नहीं, बोन्स जहाँ पे जॉइंट होते हैं तो वहां बोन मैरो में स्पॉन्जी मटेरियल है जो आरबीसी और ये जो डब्ल्यूबीसी इनको फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। वहीं पे अगर हमारा जो बॉडी है वो हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बना पा रहा तो हमें इसका फंक्शन पता है। आरबीसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही ये रेड कलर देखने को मिलता है। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है कि वो जो ऑक्सीजन को कैरी करके हमारी हर बॉडी पार्ट पे पहुंचाता है। तो लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की ही प्रेजेंस कम है तो इसका मतलब ऑक्सीजन कैरी ठीक से नहीं हो पा रहा है ब्लड में, तो इस वजह से जो बॉडी है उसको बहुत ज्यादा वीकनेस, फटीग देखने को मिलती है और वो जो बॉडी है उसकी ग्रोथ भी बहुत स्लो हो जाती है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ऑफ मलेरिया। अगर हम इसकी बात करें
तो अभी हमने डिस्कस भी किया था कि कौन सी हाँ नहीं, वो हमने टाइफाइड के लिए डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मलेरिया किसके वजह से देखने को मिलता है? तो एडिस मॉस्किटो की वजह से, एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से, सैंड फ्लाई की वजह से, या फिर टीज की वजह से। तो मलेरिया जो है एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से देखने को मिलता है। और जो पैरासाइट है वो क्या है? ये एक फीमेल जो बाइट करती है, अगर किसी पर्सन को फीमेल बाइट करती है, जिसका नाम है हमारा एनोफिल्स मॉस्किटो, जिसको हमारा मलेरिया का वेक्टर भी कहा जाता है। तो जो फीमेल मॉस्किटो है, जिसको एनोफिल्स वेक्टर बोला जाता है, ये हमारा अगर बाइट करता है किसी पर्सन को, तो उसको मलेरिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगला क्वेश्चन कह रहा है पुअर विजन ऑफ ह्यूमन कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो ह्यूमन की अगर डेफिशिएंसी, मतलब किसकी डेफिशिएंसी की वजह से पुअर विजन हमारे ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलेगा? तो आयरन की वजह से, आयोडीन की वजह से, या विटामिन ए की वजह से, या फिर विटामिन डी की वजह से। तो अगर हम बात करते हैं तो पुअर जो हमारी विजन है वो बेसिकली अगर किसी पर्सन को विटामिन ई की अच्छे से उन्होंने लिया नहीं है, और विटामिन ए की जो मात्रा है वो बॉडी के अंदर कम देखने को मिलती है, तो इसके वजह से जो कॉर्निया है वो बहुत ज्यादा ड्राई होने लगता है, और जो आई है उसके अंदर आगे है ना क्लाउडिंग जैसी फॉर्मेशन होने लगती है। तो विजन लॉस भी हो सकता है, और विजन में हमें पुअर विजन भी होने के चांसेस होते हैं। तो जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारी रेटिना है, बेसिकली जो कॉर्निया है, ये सब हमारा इफेक्ट होने लगता है। तो विटामिन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आयरन की कमी की वजह से जो है अनीमिया देखने को मिलता है, आयोडीन की वजह से गोइटर देखने को मिलता है, और विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। रिकेट्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसमें हमारा जो बोन्स है वो फ्रेजाइल होने लगते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ कॉमनली यूज्ड मेडिसिन दैट कैन हेल्प ट्रीट पेन एंड रिड्यूस हाई बॉडी टेम्परेचर। इतना कॉमन ही आंसर है, कोई भी आराम से बता सकता है। जब किसी को बुखार होता है तो या तो वो डोलो लेने चले जाते हैं, या फिर क्या एक ऐसी कॉमनली मेडिसिन है, पैरासीटामोल चाहिए होता है। तो पैरासीटामोल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी अगर बॉडी पेन में है या फिर कोई भी हाई टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, तो कौन सी मेडिसिन कॉमनली यूज की जाती है? वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की बात करें तो अगर ये जो माइल्ड मॉडरेट है, या फिर हेडेक्स है, टूथ एक्स है, जैसे किसी को विजडम टूथ आ रहा है तो उसकी वजह से टूथ एक हो रहा है, तो वहां पर भी लोग जो मेडिसिन है इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। तो इनमें से कौन सी चीज जो हीमोग्लोबिन का लेवल है उसको इफेक्ट नहीं करती है? तो मेमोरी लॉस हो गया, प्रेगनेंसी है, आयरन डेफिशिएंसी और ब्लड डेफिशिएंसी। तो ब्लड डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी और प्रेगनेंसी, इनमें क्या है, इसमें जो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन है उसके लेवल में चेंज देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम मेमोरी लॉस की बात करें तो मेमोरी लॉस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता जो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन है उसके लेवल पे। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है नाइसाइटोफोबिया इज द फियर ऑफ। तो नाइसाइटोफोबिया जो है वो किस चीज का फियर है? अगर हम बात करें बर्ड्स का, डार्कनेस का, एनिमल्स का, या फिर लाइट का, तो जिस भी इंसान को अंधेरे से डर लगता है उस फोबिया को बोलते हैं हम नाइसाइटोफोबिया। तो डार्कनेस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर बर्ड से डर लगता है तो ऑर्निथोफोबिया। अगर बर्ड से किसी को डर लगता है तो उसको बोला जाता है ऑर्निथोफोबिया। पहले अगर किसी एनिमल से डर लगता है तो उसको बोला जाता है जूफोबिया। अगर बर्ड से लगता है तो ऑर्निथोफोबिया, एनिमल से लगता है तो जूफोबिया, और लाइट से लगता है तो फोटोफोबिया। क्योंकि लाइट क्या बोलते हैं, लाइट होता है हमारा फोटोफोबिया। तो लाइट से अगर किसी को डर लगता है तो फोटोफोबिया, और अगर डार्कनेस से डर लगता है तो उसे बोलते हैं नाइसाइटोफोबिया। ये नाइसाइटोफोबिया डार्कनेस का फियर होता है। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने। अगला क्वेश्चन है बेरी बेरीज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ। मैंने बताया था ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है। तो अगर यहाँ पर पहले तो हमें पता है कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी देखने को मिलता है, लेकिन विटामिन बी में भी B1 होता है, B3 है, बहुत सारे हमें विटामिन बी के भी बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर इनमें से किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है तो वो है हमारा विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी देखने को मिलता है। और बताया भी था कि हमें दो तरीके की बेरी बेरी देखने को मिलती है, एक वेट होती है और एक ड्राई होती है, और इसको थायामिन डेफिशिएंसी भी बोला जाता है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है? क्वाशियोर कोर, या फिर अनेमिया, फिर ऑस्टियोपोरोसिस,
या फिर हमारा गॉइटर। तो अभी हमने देखा था ऑस्टियोपोरोसिस क्या था, इसमें वीक बोन्स हो जाती है, बोन्स हमारी वीक होने लगती हैं। बेसिकली अगर हम आयरन की कमी की बात करें तो उसकी वजह से हमें एनीमिया देखने को मिलता है। मोस्टली ये एनीमिया जो है विमेन्स में देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा विमेन्स में देखने को एनीमिया देखने को मिलता है। गॉइटर क्या है, आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर देखने को मिलता है, और प्रोटीन की कमी की वजह से कावाशियर कोर देखने को मिलता है। इसमें अगर आप देखोगे बेसिकली पूरी बॉडी है ना, मतलब एकदम ऐसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और जो गट के अराउंड वाला एरिया है वो स्वेल होने लगेगा, मतलब क्योंकि वहां पर क्या होगा, वाटर की रिटेंशन ज्यादा होने लगती है। तो प्रोटीन की कमी की वजह से जो पूरी बॉडी है वो तो हमारी मतलब माल न्यूट्रिशन जैसी दिखने लगेगी, लेकिन जो गट वाला एरिया है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो है, उस वहां पर स्वेलिंग देखने को, तो कवाशिगर कोर जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय, हेपेटाइटिस किसके वजह से हुआ है, किसके वजह से होता है, ये पूछा जा रहा है। तो हेपेटाइटिस जो है बेसिकली ये यहाँ पर क्या होता है, लिवर में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, सूजन देखने को मिलती है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है अगर बात करें तो मतलब अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की, तो कभी कभी ड्रग्स, किसी भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन की वजह से, अल्कोहल के वजह से भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हेपेटाइटिस किसकी वजह से मेनली कॉज होता है, पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई। तो वायरस की वजह से हमें हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। लेकिन सेकेंडरी रिजल्ट ये जो उल्टी सीधी मेडिसिन लेने की वजह से और ड्रग्स लेने की वजह से, पेन किलर ज्यादा लेने की वजह से, टॉक्सिन्स या फिर अल्कोहल का इंटेक करने की वजह से हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। तो अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। मीजल्स, अस्थमा, डायबिटीज एंड अल्जाइमर। तो हम मीजल्स को डिस्कस कर चुके हैं, ये वायरस की वजह से होता है और यही कम्युनिकेबल डिसीज है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो अस्थमा है, हम बता चुके हैं, लंग्स में देखने को मिलता है। लंग्स में हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, चेस्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डायबिटीज में जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक देखने को मिलता है। अल्जाइमर की बात करते हैं, अगर अल्जाइमर की बात की जाए तो अल्जाइमर में इंसान अपनी मेमोरी लॉस एकदम, मतलब उसकी अल्जाइमर में बेसिकली इंसान की मेमोरी लॉस में देखने को मिलता है, मेमोरी उसकी धीरे धीरे लॉस हो रही होती है। तो अल्जाइमर भी कोई कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। तो कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, मीजल्स, जो कि वायरस की वजह से होता है, इसमें ब्रेन में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एक क्वेश्चन आपको बताना है। जो रोटा वायरस है, जो रोटा वायरस वैक्सीन है, आप लोगों को बताइए कमेंट सेक्शन में जरा कि जो रोटा वायरस वैक्सीन है, रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो किस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए ली गई है, किस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए ली गई है। ऑप्शंस आपको मैं देती हूँ, पोलियो हो गया, या फिर पोलियो हो गया, डायरिया हो गया। अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा रोटा वायरस है, या फिर एड्स हो गया, या फिर हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया या फिर हेपेटाइटिस हो गया। ऐसे किस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन लगाई जाती है, इसका आंसर जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वेल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, इनमें से कौन सी डिसीज वायरस की वजह से होती है। तो रिंग वॉर्म, कोलेरा, टाइफाइड या मिजल्स। तो हम 1000 बार पढ़ चुके हैं मिजल्स, मिजल्स बहुत बार पूछा जा रहा है। मिजल्स बेसिकली क्या है, किस वायरस की वजह से हो जाता है, ये आपको हम बता चुके हैं। तो आपको बताना है कि ये एक मिजल्स जो है ये वायरस की वजह से होता है, इसमें क्या है, ब्रेन में है। और अगर हम बात करें रिंगवॉर्म, कोलेरा और टाइफाइड की, तो टाइफाइड का हमने देखा था कि बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर, मिजल्स विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं पे रिंगवॉर्म की अगर बात करें तो रिंगवॉर्म हमारा फंगल इन्फेक्शन है, यहाँ पे फंगल का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और ये स्किन टू स्किन भी कांटेक्ट अगर पर्सन हो रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन से कोई और इंसान कांटेक्ट हुआ है और अगर उसको है ये रिंगवॉर्म की, तो वहां पर भी ये स्प्रेड करती है। अगर हम टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिला था। वहीं पे कॉलेरा की बात करते हैं तो बहुत, अगर कोई भी कंटेमिनेटेड वाटर इनटेक कर लिया है तो उसमें अगर ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया वाइब्रियो कॉलेरी, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो है वो उसका नाम है, बैक्टीरिया की बात की जाए तो उसका नाम है वाइब्रियो कॉलेरी। अगर ये उस कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो कोलेरा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो वायरस जो है बेसिकली, वायरस की वजह से कौन सी डिसीज हो रही है, मेजल्स।
यहाँ पर हमने देख लिया रिंगवॉर्म हमारा फंगल डिसीज है, कोलेरा और टाइफाइड हमारा बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज goiter is caused due to the lack of which hormone in the body? Thyroxine, adrenaline, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो अगर हम बात करते हैं तो गोइटर क्या है, बेसिकली किस हार्मोन की वजह से हो रहा है, तो थायरोक्सिन विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड जहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो वो उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, जो गोइटर है इसकी वजह से गोइटर कॉज होता है। जो हमारी नेक वाला एरिया है वहां पर जो स्वेलिंग देखने को मिलती है, और जो थायरोक्सिन है इस हार्मोन की कमी की वजह से गोइटर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू द डिसीज ऑफ बेरी-बेरी। तो अभी हम देख चुके हैं कि B1 की डेफिशिएंसी की वजह से इसको थायमिन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो B1 की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी-बेरी देखने को मिलता है। नाइट ब्लाइंडनेस, हमको जो नाइट विजन है, अगर बेसिकली बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस है, या फिर हमारी जो पुअर विजन है, तो पुअर विजन हो गया, या फिर हमारे जो आई से रिलेटेड जो भी दिक्कत है, नाइट ब्लाइंडनेस है, वो विटामिन ए की वजह से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। विटामिन सी की वजह से अगर बात करें तो स्कर्वी देखने को मिलता है। अगर विटामिन सी की बात करें तो यहाँ पर स्कर्वी देखने को मिलता है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज। इनमें से कौन सी डिसीज कम्युनिकेबल नहीं है, जो कि स्प्रेड नहीं हो सकती। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पर हमें ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन है डायबिटीज, टीबी, चिकन पॉक्स और कोलेरा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो हमारा बेसिकली अगर इसकी बात करें हम, तो जो हमारा डायबिटीज है वो किसी को भी स्प्रेड नहीं हो सकता। अगर किसी इंसान को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसमें ब्लड शुगर लेवल जो है उसका स्पाइक करता है, तो डायबिटीज जो है दूसरे को इंसान को स्प्रेड नहीं हो सकती। लेकिन टीबी, चिकन पॉक्स हो गया या फिर कोलेरा हो गया, ये तीनों ही डिसीजेज हमारी कम्युनिकेबल डिसीज हैं। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, ये आज पार्ट 1 था। हम और भी डिसीज और डेफिशिएंसी पे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। और किस टॉपिक पे हमें एमसीक्यू लेके आने चाहिए, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।